ये आपकी स्टोरी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन निकल कर आता है कि बच्चों को बहुत बार ये लगता है कि जो नॉन मेरिट सेक्शन है वहाँ हमें केवल क्वालिफाई करना है। तो इतना ज्यादा एफर्ट क्यों ही पुट करना, लेकिन हर एक सेक्शन, चाहे उसकी सेक्शन कट ऑफ कितनी भी कम क्यों ना जाती हो, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। तो हाँ मैम। ये आपकी स्टोरी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ समझ आती है हमें बात। तो ये हो गया। और रही बात एआरडी की, तो एआरडी को आपने केवल अपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल के जो आपका मटेरियल था वहीं से आपने प्रिपेयर किया था, या उसके अलावा आपने कोई और बुक्स जो थी वो भी रेफर करी थी? अ, मैम, जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट के लिए किया था। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स था उसके लिए मैंने वो नेमराज सुनंदा की है वो स्टैटिक पोर्शन के लिए यूज़ किया था। बाद में जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जैसे आपका है, जो टेलीग्राम पे डेली एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स और स्कीम रिलेटेड वीडियोस और डॉक्यूमेंट शेयर करते, वो रेफर हम्म। किया था। ठीक है, तो यानी आपने आपके, अगर मैं एग्रीकल्चर के पूरे सिलेबस को कंफाइन करूं या एग्रीकल्चर के पूरे सोर्सेज को कंफाइन करूं, तो आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो पार्ट था वो कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए नेमराज सुंडा बुक, और उसके अलावा एडुटैप या वेरियस अदर चैनल्स के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं या फिर वहां पर जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको आपने रेफर किया था। हम्म। उसके बाद हरीश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करे जीए के लिए, ईएसआई के लिए? क्योंकि जो यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स से काफी अलग होते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन आप। हाँ मैम, इनके लिए जो यूपीएससी के लिए उसके लिए तो मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ब्लॉग्स रहे थे वो पढ़ा हम्म। था। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और थियोरेटिकल पार्ट्स के लिए अच्छे हैं। हम्म। लेकिन जहाँ तक नाबार्ड का है जहाँ फैक्चुअल कंटेंट पूछते हैं, उसके लिए हम्म। मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जैसे आपका था और अदर इंस्टीट्यूट्स के थे, वो हम्म।